हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस एरिया। किसी एक एरिया के अंदर से जितनी नंबर ऑफ लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं उसको जो रिप्रेजेंट करता है वो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अब हम मान लेते हैं कि जो हमारा जो फ्लक्स है उसको हम फाई से डिनोट कर रहे हैं, वो इक्वल होगा वेक्टर ई डॉट डेल्टा वेक्टर एस के, जहां पर वेक्टर ई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और डेल्टा वेक्टर एस हमारे पास एक एरिया एलिमेंट होगा। यहाँ पर जो वेक्टर है और जो डॉट है इसकी साइन को सोल्व करके हम इधर यूज कर देंगे ई डेल्टा एस कोस थीटा। अब हम मान लेते हैं कि जो हमारा जो प्लेन था वो हमने कुछ थीटा एंगल के ऊपर उसको हमने टिल्ट कर दिया है, कुछ झुका दिया है। तो अब जो एरिया एलिमेंट का जो प्रोजेक्शन होगा वो नॉर्मल टू ई होगा, नॉर्मल टू ई होगा और उसकी वैल्यू होगी डेल्टा एस कोस थीटा। अब इसके बाद हम जैसे जो थीटा है अगर वो हमारे पास स्मॉलर एंगल है वेक्टर ई और डेल्टा एस के बीच का, हम लिख देंगे थीटा इज स्मॉलर एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड डेल्टा वेक्टर एस। तो जो क्लोज सरफेस के लिए जो थीटा होगा वो वेक्टर ई और आउटवर्ड नॉर्मल टू द एरिया एलिमेंट का के बीच का एक एंगल होगा, ठीक है, क्लोज सरफेस के लिए। तो अब हम इसको लिख सकते हैं नाउ डेल्टा फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डेल्टा वेक्टर एस। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं ई डेल्टा एस कोस थीटा। हमने डॉट और वेक्टर को सोल्व करके हमने उसकी जगह कोस थीटा लिख दिया और इसको और प्रॉपरली सोल्व करने के लिए हम लिख सकते हैं ई डेल्टा एस कोस थीटा। यानी कि हमने इसको एक टर्म ले लिया और इसको एक टर्म ले लिया। अब यहाँ पर इसका मतलब है कि ई टाइम्स प्रोजेक्शन होगा एरिया एलिमेंट एरिया का नॉर्मल टू वेक्टर ई, यानी कि ई टाइम्स द प्रोजेक्शन ऑफ एरिया एलिमेंट नॉर्मल टू वेक्टर ई। ओके, अब अगर हम इसको लिख देते हैं डेल्टा फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डेल्टा वेक्टर एस, तो ये होगा ई डेल्टा एस कोस थीटा। और अब की बार हम इसको एक टर्म ले लेते हैं ई कोस थीटा और डेल्टा एस। इसका मतलब होगा कॉम्पोनेंट